कुदरत मुस्कुरा रही है। रसूल का मुस्कुराना कोई मामूली बात नहीं है। रसूल मुस्कुरा दिया। अच्छा, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है मैं और मेरे अहले बैत कोई मामूली हस्तियां नहीं है। का इरशाद फरमाइए, का सुनिए, अल्लाह ने मुझे, हसन को, हुसैन को, अली को और जहरा को, हम पांच को अल्लाह ने तख्लीक आदम से 24,000 बरस पहले खल्क किया। 24,000 बरस पहले खल्क किया। कि अल्लाह ने हम पांच के नूर को आदम की तख्लीक से 24,000 बरस पहले खल्क किया। और अब ये मेरा जुमला है कि ये 24,000 बरस हमारे नहीं है, अल्लाह के 24,000 बरस। अल्लाह क्या का एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर है। तो जो फरमाई आपने, बुजुर्ग आपको खुदा सलामत रखे, आप साथ दे रहे हैं। कहा कि भाई अल्लाह ने तख्लीक आदम से 24,000 बरस पहले हमें खल्क किया। 24,000 बरस पहले हमें खल्क किया। पिछले साल मैंने रिवायत पढ़ी और आज रिवायत को तकमील की मंजिल पर ला रहा हूं, इसलिए कि अब उस मंजिल पर आ रहा हूं कि दूसरे सादिक का तस्करा हो जाए। तैयार है सब सुनने के लिए? का अल्लाह ने 24,000 बरस पहले तख्लीक आदम से हमारे नूर को खल्क किया। अल्लाह ने मेरा नूर खल्क किया, अली का नूर खल्क किया, जहरा का नूर खल्क किया, हसन का नूर खल्क किया, हुसैन का नूर खल्क किया। का अल्लाह ने, पिछले साल पूरी रिवायत पढ़ चुका हूं, सिर्फ एक तफसीलन नहीं, इजमालन बयान करते हुए अपनी मंजिल पर आना चाहता हूं। का अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया, मेरे नूर से एक छोटा सा जुज़्व लिया और उससे अर्श बना दिया। सलामत रहे आखिरी आदमी तक। मेरे नूर से वतका मिन नूरी, अल्लाह ने मेरे नूर से एक बहुत मामूली सा जुज़्व लिया और उससे अर्श बना दिया। अल्लाह ने मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब के नूर से एक छोटा सा जुज़्व लिया और उससे मलाइका बना दिए, उससे मलाइका बना दिए। चलिए आपकी हज़्ज़े तबीयत के लिए एक जुमला कह दूं, हालांकि मुझे यहाँ रुकना नहीं था, मुझे पहुंचना थी मंजिल पर। अल्लाह ने अली के नूर से एक जुज़ लिया, छोटा सा टुकड़ा लिया और उससे मलाइका को बना दिया। यानी मलाइका है सदक़े नूर अली। हाथ उठा दिया करें, सलामत रहें आप। मलाइका है नूरे अली का सदका। मलाइका क्या है? नूरे अली का सदका। पैगंबर मेराज पर पहुंचे, मलाइका से भी मुलाकात हुई, एक मलक को देखा, कहा ये कौन है? जिब्राइल ने कहा ये मलकुल मौत है, ये मौत देने वाला मलक है। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा एक वक्त में क्या एक ही रूह को कब्ज करता है? कहा नहीं, एक वक्त में 1-1 लाख इंसानों की रूह को कब्ज करता हूँ। कहा तू तो एक है और 1 लाख इंसान एक ही जगह थोड़ी रहते हैं, कोई मशरिक में है, कोई मगरिब में है, कोई शुमाल में है, कोई जुनूब में है, कोई वस्त में है, कोई इधर है, कोई उधर है। तो 1 लाख आदमियों की रूह एक वक्त में कैसे कब्ज करता है? एक वक्त में इतनी जगहों पर कैसे पहुंच जाता है? उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये पूरी दुनिया मेरे हाथ पर ऐसे है कि जैसे कोई सोने का सिक्का रखा हुआ हो। का पूरी दुनिया मेरी हथेली से भी छोटी है और मैं एक वक्त में 1 लाख जगह पर इस तरह रूह कब्ज करता हूँ। तो मलक है मलकुल मौत। वो मलकुल मौत जो अली के नूर का सदका है, वो एक वक्त में 1 लाख जगह हो सकता है। तो क्या अली एक वक्त में 40 जगह नहीं हो सकता? क्या एक वक्त में 40 जगह नहीं हो सकता? अली के नूर से अल्लाह ने मलाइका को खल्क किया। का फिर अल्लाह ने सहरा के नूर से एक जुज़्व लिया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया। मेरी बेटी के नूर से एक छोटा सा जुज़्व लिया और उससे अल्लाह ने जमीन और आसमान को खल्क किया। सदका है जमीन और आसमान नूरे ज़हरा का। पता नहीं जुमला पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। ये जमीन और आसमान नूरे ज़हरा का सदका है। मुझे नहीं पता कि बाप पर कब्जा भी हो जाए और जमीन पर चल भी रहे हो तो कम से कम हक़ ज़हरा तो अदा कर दिया जाए। फिर अल्लाह ने मेरे बेटे हुसैन के नूर से एक जुज़्व लिया, हुसैन के नूर से एक जुज़्व लिया, उससे अल्लाह ने जन्नत को और हूरे ईन को बनाया। अब है जिसके लिए जहमत थी। आज की तकरीर इसी मौजू पर रहेगी और मुझे पहले जुमला कहना था लेकिन आखिरी जुमला पहले कह दिया और इसलिए पहला जुमला बाद में कह रहा हूं कि अब उस तकरीर से मुत्तसिल होना है। फिर अल्लाह ने मेरे बेटे हसन के नूर से एक जुज़्व लिया और उससे अल्लाह ने चांद, सूरज और सितारे बना दिए। यानी
ये चांद सूरज सितारे सदका है नूरे हसन का। ये चांद सूरज सितारे सदका है नूरे हसन का। नाम भी कितना हसीन है हसन। झूमते रहना कम से कम बताए ना मेरे साथ के हसन के चाहने वाले बैठे हुए। नाम भी कितना हसीन है हसन। हसन का मतलब ये है कि जो इतना हसीन हो कि जितना हुस्न है वो उसकी जात में सिमट कर आ जाए, उसे हसन कहते हैं। हुस्न की आखिरी मंजिल को हसन कहते हैं। हुस्न के सीगा मुबालगा को हसन कहते हैं। हसन मुश्तबा रसूल का बड़ा नवासा, रसूल का बड़ा नवासा। कुरान में 6666 आयतें हैं कि नहीं है? ये सारी आयतें आसमान से उतरी हैं जिब्राइल के जरिए। पहले तो बताएं हाँ ऐसा है कि नहीं है? जिब्राइल के जरिए ये सारी आयतें आसमान से उतरी हैं। किस पर उतरी हैं? रसूल पर उतरी, मुस्तफा पर उतरी है, कल्बे मुस्तफा पर उतरी। ये 6666 आयतें ये आसमान से अल्लाह की तरफ से जिब्राइल के जरिए कल्बे रसूल पर उतरी हैं या नहीं उतरी? अब इसका मतलब ये है, पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, जीता जागता मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है। खुदा आपको सलामत रखे और खुदा आपको कोई गम ना दे सिवा गम हुसैन के, आपको हासिदीन के हसद से महफूज रखे। आप जो भी तमन्ना लेके आए हैं इससे पहले के फर्श अदा से उठे, आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाए। दुआ आपको दे चुका। कहा कि भाई हसन मुश्तबा इतना हसीन कि जिससे ज्यादा हसीन कोई और ना हो। ठीक है, मैंने कहा कि आसमान से जो भी पैगाम उतरता है जिब्राइल के जरिए कल्बे रसूल पर उतरता है। इसका मतलब है कि जो भी आसमान से जिब्राइल के जरिए कल्बे रसूल पर पैगाम उतरता है वो कुरान की आयत बन जाता है कि नहीं? दूसरे ये कि जिब्राइल के जरिए से जो भी पैगाम उतर रहा है वो वही कहलाता है। वही कहलाता है, वही कहलाता है या नहीं? अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा। पैगाम लेके जो भी जिब्राइल अल्लाह की तरफ से पैगाम लेके उतरते हैं, कल्बे रसूल की तरफ नाजिल होते हैं, वो हर पैगाम वही कहलाता है। और वही का एहतराम लाजमी है या नहीं? मिलके बोलिए हाँ या नहीं? वही का एहतराम लाजमी है, वही का एहतराम वाजिब है। जो भी पैगाम अल्लाह की तरफ से आसमान से उतर कर आए उसका एहतराम पूरी उम्मत पर वाजिब है। वाजिब है या नहीं? सब पर वाजिब है। एक बार 15 रमजान आ गई, 15 रमजान आ गई और पैगंबर के घर के चारों तरफ आसमान से सब्ज नूर की बरसात होने लगी, हरे नूर की बरसात होने लगी। पैगंबर हुजरे सैयदा में तशरीफ लाए। अभी मैं कह चुका आसमान से जो भी पैगाम उतरता है वो वही होता है, वो वही होता है। याद रखना ये जुमला, और इसी जुमले से जुमले को मुत्तसिल करूंगा कि अब पैगंबर हुजरे ज़हरा में आए, मुबारकबाद दी। पैगंबर भी मुस्कुरा रहे हैं, अली भी मुस्कुरा रहे हैं, ज़हरा भी मुस्कुरा रही है, बाहर असहाब भी खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं कि पैगंबर को ऐसे पहले खुश देखा ही नहीं, इतना खुश रसूल को देखा ही नहीं। पैगंबर हुजरे ज़हरा में आए और एक बार ज़हरा ने अपनी आगोश से हसन मुश्तबा को रसूल की आगोश में दिया। जब रसूल की आगोश में हसन मुश्तबा को दिया तो एक बार रसूल अली की तरफ देखकर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा हसन मुश्तबा रसूल की गोद में है, रसूल की गोद में हसन मुश्तबा है। अब अली की तरफ देखकर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर पूछा या अली बच्चे का कोई नाम रखा? बच्चे का कोई नाम रखा? अली गर्दन झुकाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके होते हुए मैं कैसे शफकत करूं, आपके होते हुए मैं कैसे शफकत करूं? रसूल अल्लाह ने कहा या अली आप मेरे होते हुए शफकत नहीं कर सकते, मैं अल्लाह के होते हुए शफकत नहीं कर सकता। आप मेरे होते हुए सलामत रहें। पीछे वाले आपसे ज्यादा बाजी ले जा रहे हैं आगे वालों से, खुदा आपको सलामत रखे। कहा आप अली मेरे होते हुए आप शफकत नहीं कर सकते, मैं अल्लाह के होते हुए शफकत नहीं कर सकता। ये कहा और पैगंबर आसमान की तरफ देखने लग गए। तो हर सीरत निगार ने लिखा है कि जब भी नबी किसी बात के जवाब में आसमान की तरफ देखे तो इसका मतलब है कि रसूल वही का इंतजार कर रहे होते हैं। रसूल वही का इंतजार कर रहे होते हैं, रसूल वही का इंतजार कर रहे होते हैं। मैं कैसे अर्ज करूं कि साहिब शवाहिदुन नबुव्वा मुहद्दिस दहलवी, मुझे एक जुमला याद आ गया और ये आपके हिस्से का जुमला। शवाहिदुन नबुव्वा दूसरी जिल्द, मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि ओहद का मैदान था और कयामत की जंग छिड़ी हुई थी।
एक सहाबी की लड़ते लड़ते तलवार टूट गई। वो नबी के पास आए और कहा या रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई। नबी ने कहा लकड़ी का टुकड़ा उठा के लाओ। वो लकड़ी का टुकड़ा उठा के लाए, नबी के हाथ में दिया, वो लकड़ी तलवार बन गई। लो लेके जाओ। वो फिर लड़ रहे थे। दूसरे सहाबी की तलवार टूटी, वो भी नबी के पास आए और कहा या रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई। कहा लकड़ी का टुकड़ा उठा के लाओ। उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा रसूल के हाथ में दिया। लकड़ी का टुकड़ा रसूल के हाथ में आते ही लोहे की तलवार में तब्दील हो गया। रसूल ने वो तलवार उनके हवाले की, जाके लड़ो। इसी तरह 2-3 असहाब की तलवार टूटी। रसूल ने कहा जाओ लकड़ी का टुकड़ा उठा के लाओ। रसूल के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा आते ही तलवार में तब्दील हो जाता था। तो मैं एक जुमला अगर आपके खिदमत आलिया में अर्ज कर दूं, आपकी खामोश समातों की नजर कर दूं, तो जुमला पहुंच जाएगा कि अभी तो दुनिया को रसूल के हाथ की मारिफत नहीं हुई, अल्लाह के हाथ की मारिफत कब होगी? अब ऐसे में लिखते हैं कि लड़ते लड़ते अली की तलवार टूट गई। जब अली की तलवार टूटी तो अली भी रसूल के पास आएगा, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। तो अब तक लकड़ी को तलवार बनाने वाला रसूल अली से ये नहीं कह रहा कि लकड़ी का टुकड़ा उठा के ले आओ। ऐसे में रसूल ने आसमान की तरफ देखा। इसका मतलब है जब रसूल आसमान की तरफ देखे तो वही का इंतजार कर रहा होता है। साहिब शवाहिदुन नबुव्वा मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि एक बार रसूल ने आसमान की तरफ देखा। जैसे ही आसमान की तरफ देखा, आसमानों के दरवाजे खुलना शुरू हो गए और एक कुर्सी बरामद हुई। सोने और चांदी के तारों से बनी हुई कुर्सी बरामद हुई। उस कुर्सी पर जिब्राइल बैठे हुए थे। जिब्राइल के हाथ खाली नहीं थे, जिब्राइल के हाथ में जुल्फकार थी, चमकती हुई जुल्फकार। और जिब्राइल खामोश नहीं आ रहा था, ये कहता हुआ आ रहा था ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। तवज्जो फरमाई आपने, जिब्राइल कहते हुए आ रहे थे ला सैफ इल्ला जुल्फकार व ला फता इल्ला अली। भाई अब तो मेरा साथ दो ना। अभी अभी तो आपने कहा था कि आसमान से जिब्राइल के जरिए कल्बे रसूल तक जो भी पैगाम आता है वो वही होता है, वो वही होता है। तो अब आपने इस बात की तरफ तवज्जो कर ली तो पलटो। अब 15 रमजान है, अली के हुजरे में रसूल आ गए और कहा या अली इस बच्चे का कोई नाम रखा। अली ने कहा आपके होते हुए मैं सबकत नहीं कर सकता। रसूल ने कहा आप मेरे होते हुए सबकत नहीं कर सकते, मैं अल्लाह के होते हुए सबकत नहीं कर सकता। ये कह के रसूल आसमान की तरफ देखने लग गए। अब जब रसूल, अभी तो आपने इकरार किया कि जब रसूल आसमान की तरफ देखे तो वही का इंतजार कर रहा होता है। ऐसे में आसमानों के दरवाजे खुले, जिब्राइल नाजिल हुए। रसूल को सलाम करके कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इस बच्चे का नाम हसन रखा है। अल्लाह ने इस बच्चे का नाम हसन रखा है। किसने रखा है? अल्लाह ने नाम रखा है। ये पैगाम किसके जरिए नाजिल हुआ? जिब्राइल के जरिए नाजिल हुआ। कहाँ नाजिल हुआ? कल्बे रसूल पर नाजिल हुआ। तो अगर इजाजत हो और बारे खातिर ना हो तो एक जुमला अर्ज कर दो। इजाजत है जुमला अर्ज कर दो? अरे इजाजत है जुमला अर्ज कर दो। ये पैगाम हसन, ये पैगाम नाम हसन आसमान से अल्लाह की तरफ से जिब्राइल के जरिए कल्बे रसूल पर नाजिल हुआ। तो मैं ये कहने में हम जानिब हूं कि 6666 आयतें भी वही है, नाम हसन भी वही है। हसन का नाम भी वही है इलाही। बहुत आसानी से सुन रहे हैं आप जुमले। हसन का नाम भी वही है इलाही, इसलिए कि अल्लाह ने नाम रखा, अल्लाह ने नाम रखा। शिया सुन्नी तकरीबन हर मुहद्दिस ने इस रिवायत को महफूज किया। अल्लाह ने नाम रखा, पैगंबर ने अपनी आगोश में हसन मुस्तफा को लिया। बाहर असहाब मुंतज़िर हैं कि हम रूए हसन की जियारत करना चाहते हैं, यानी मासूम के चेहरे की जियारत करना सुन्नत सहाबा। तवज्जो है कि नहीं? अच्छा जुमला अर्ज कर, आपने जुमले को ज्यादा लुत्फ नहीं उठाया। रसूलुल्लाह की हदीस है कि सर के बाल से लेकर और शिकम तक हसन मेरी शबीह
और कदमों तक हुसैन मेरी शबी है। हदीस है ना, सुनिए आपने, हसन भी मेरी शबी है और हुसैन भी मेरी शबी है। या अल्लाह काश के जुमला इन तक पहुंच जाए, परवरदिगार मेरी मदद फरमाना, ये जुमला इन तक पहुंच जाए। हसन भी रसूल की शबी है और हुसैन भी रसूल की शबी है। बाहर असहाब शबी के बरामद होने के इंतजार में हैं। जीते रहे, सलामत रहे, मेरे साथ बात करने वाले भी सलामत रहें और खामोश रहने वाले भी सलामत रहें। लेकिन क्या ही अच्छा है कि ये खामोश रहने वाले भी मुझसे बात करना शुरू कर दें। अब शबीह रसूल के इंतजार में है। रसूल हसन मुश्तफा को गोद में लेके बाहर आए। अब नूर की गोद में नूर, हसीन की गोद में हसीन, हुस्न की गोद में हुस्न, मुजतबा की गोद में मुजतबा है। भाई मोहम्मद भी तो मुजतबा हैं। मोहम्मद मुजतबा की गोद में हसन मुजतबा, रिसालत की गोद में इमामत है, नबुव्वत की गोद में विलायत है, नूर की गोद में नूर। ये कहते हुए रसूल हसन मुजतबा को देखते हुए हुजरे ज़हरा से बाहर आए। असहाब मुंतज़िर हैं कि हम रसूल के नवासे की ज़ियारत करेंगे। अभी जुमला कामिल करने वाला हूं। अब जैसे ही मैंने अपने तसव्वुर की निगाह से ये मंजर देखा कि रसूल नवासे को गोद में लेकर बाहर आ रहे हैं, तो मुझे इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी का वो मिसरा याद आ गया। और मैंने कहा शायद ये मिसरा इसी वक्त के लिए कहा था कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। ये है नूर, नूर की गोद में नूर, हुस्न की गोद में हुस्न, रिसालत की गोद में इमामत, नबूवत की गोद में विलायत, हसीन की गोद में हसीन, मोहम्मद की गोद में हसन, नाना की गोद में नवासा, मुजतबा की गोद में मुजतबा। इतना हसीन मंजर। अब पैगंबर लेकर बाहर आए। जैसे ही लेकर बाहर आए, इतनी मोहब्बत कि एक मर्तबा नहीं, जब भी बाहर आए हैं, कभी हसन मुश्तबा को कांधे में बिठाकर आए हैं, कभी हसन मुश्तबा को जब बैठे हैं तो अपनी आगोश में बिठा लिया, कभी सीने से लगाकर आए हैं। बार बार असहाब देख रहे हैं कि अपने नवासों को इस तरीके से प्यार करते हैं। किसी ने पूछ लिया या रसूलुल्लाह नवासे से इतनी मोहब्बत, नवासे से इतनी मोहब्बत, जुमला ज़ाया ना हो, रसूल का जुमला है और मदह हसन का जुमला है। तहसीरुल बारी फी शरह बुखारी, इब्ने हजर अस्कलानी इस रिवायत को लिख रहे हैं और रिवायत आपके हवाले हो रही है। किसी ने यकीनन पूछा होगा कि नवासे से इतनी मोहब्बत का नवासा न समझना। ये नवासा ऐसा है कि इन्नल हसना युतालिउ लौहिल महफूज फिल महद। ये मेरा नवासा हसन चाहे झूले में भी हो तो लौहे महफूज का मुतालिया कर रहा हो। इन्होंने कहा था बावाज़े बुलंद सलावत। तवज्जो है। इन्नल हसना युतालिउ लौहिल महफूज, हसन झूले में भी लौहे महफूज पढ़ रहा होता है। हसन झूले में भी लौहे महफूज पढ़ रहा होता है। हसन के नूर से क्या बना? चांद, सूरज, सितारे। क्या कहा रसूलुल्लाह ने कि हसन मुश्तबा के नूर से चांद, सूरज, सितारे बने। और हसन वो है कि जो गहवारे में भी लौहे महफूज पढ़ रहा होता है। लौहे महफूज पर कलम कुछ लिखता, कलम लौहे महफूज पर कुछ लिखता। पता नहीं जुमला आप समझे कि नहीं समझे। कलम लौहे महफूज पर कुछ लिखता। आप कोई किताब लिखते हैं, कापी पर कुछ लिखते हैं, कलम से लिखते हैं, तो ऐसे थोड़ी कि कलम रख दिया और कलम खुद बहुत चल रहा है। सलामत रहे आप। कलम चलाने के लिए हाथ की जरूरत है। अब वो हाथ को तलाश करो जो लौहे महफूज पर सबके मुकद्दर लिख रहा है। सलामत रहे आप। वो हाथ को तलाश करो लौहे महफूज पर सबके मुकद्दर लिख रहा है। पूरी कायनात क़यामत तक के लिए आने वाली मखलूक़ात के मुकद्दर लौहे महफूज पर तहरीर हैं और वो लौहे महफूज झूले में भी हसन पढ़ रहे हैं। तो हसन मुश्तबा के इल्म को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ये इल्म
लदुन्नी के हामिल हैं, यानी जिन्हें अल्लाह पढ़ाकर भेजता है। राशिखून फिल इल्म की मंजिल पर है। खबरदार हसन मुस्तफा के इल्म पर एतराज न कर।